तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रॉयल कैपिटल ऑफ पालुमा दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डेमी ह्यूमंस काम कर रहे होते हैं और उनका मालिक जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, वो उन सभी को काफी गंदी तरीके से ट्रीट करता है और जल्दी जल्दी काम करने के लिए बोल रहा होता है। तभी हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर बनाजा वहाँ पे आता है और वो उन सभी डेमी ह्यूमंस को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करता है। हमारा बनाजा वहाँ का मैनेजर है और वो उन डेमी ह्यूमंस के हेड को एक ऑफर दे रहा होता है, जो देखने के बाद बाकी मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और डेमी ह्यूमंस भी बोलते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि हम डेमी ह्यूमंस है, तो हम आपका ऑफर नहीं ले सकते। तभी बनाजा बोल पड़ता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके हाथ में पैसे दे देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम क्वीन है। वो बोलती है इन्हें ना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए जो भी दे रहे हैं ले लो। जो सुनने के बाद सभी डेमी ह्यूमंस खुश हो जाते हैं और एक एक करके बनाजा को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन इसी अच्छे नेचर के कारण वहाँ मौजूद लोग बनाजा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिसे सुन के बनाजा बोलता है, काश ऐसा होता कि इस वर्ल्ड में सभी ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस मिलजुल कर रह पाते। और उसके ऐसा बोलते ही वो वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। और फिर बनाजा बोलता है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों चुना गया, बट मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। आँख खुलते ही बनाजा किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था। तभी वहाँ पे खड़ा आदमी बोलता है 198 हीरो कैंडिडेट को सक्सेसफुली समन कर लिया गया है। जिसे सुनने के बाद बनाजा बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। हमारा जो किंगडम है ना, वो डार्क आर्मी के अगेंस्ट काफी समय से लड़ते आ रहा है, इसलिए हम अपनी मदद के लिए दूसरे देश से पोटेंशियल हीरो वगैरह को समन करते हैं। लेकिन हमारे बनाजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पे एक डेमी ह्यूमन एक ब्लू बॉल लेके आती है और इस बॉल से हम किसी की भी एबिलिटीज चेक कर सकते हैं। बनाजा अपने हाथ सर्कल के पास रखता है और बूढ़ा आदमी उसे समझाने के लिए बोलता है, दरअसल जब भी कोई आदमी यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आता है तो गॉड उसे एक स्पेशल पावर देती है, जिसे पता करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तभी बॉल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है जिसमें बनाजा के स्किल लिखे होते हैं और उसे देखने के बाद वहाँ खड़ी डेमी ह्यूमन काफी घबरा जाती है और बोलती है, इस हीरो के पास तो कोई भी पावर नहीं है, ये स्टेटस तो पूरी तरह से एक नॉर्मल आदमी का ही है। तभी बनाजा कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं बस एक आम इंसान हूँ। जिसे सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग उदास हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, क्या हमने कोई गलती कर दी। तभी वहाँ पे एक और हीरो समन होता है जिसके स्किल्स काफी बढ़िया होते हैं और वो बनाजा के स्किल को देखने के बाद एटीट्यूड के साथ बोलता है, लगता है गॉड ने सिर्फ मुझे इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए चूज किया है। जिसके बाद सभी लोग बनाजा को इग्नोर करने लगते हैं और उस बंदे को राजा की तरह ट्रीट करने लगते हैं। यहाँ तक कि राजा भी खुद उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। जिसके बाद बनाजा कोने में अकेले खड़े होके सोचता है, आखिर में ये किस जगह पे आके फंस गया हूँ, जिसका तो मुझे नाम तक नहीं पता और मुझे वापस अपने घर लौटना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बनाजा को एक गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बनाजा किंग के सामने खड़ा होता है और उसके बगल में जो आदमी होता है वो उसे बोलता है कि समन करने वाला गेट अब बंद हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें अब तुम्हारे वर्ल्ड में दोबारा नहीं भेज सकते। इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस सिटी को छोड़कर नॉर्थ के साइड टेलीविजा फॉरेस्ट में चले जाओ और अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो और तुम्हें इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना है और तुम किसी से भी इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और बनाजा उस गाड़ी से झांक करके देखता है तो गाड़ी डेमी ह्यूमंस चला रहा होता है और वो उस डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करता है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। बट हमारा बनाजा काफी प्यार से पूछता है कि क्या तुम किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद डेमी ह्यूमंस बोलता है, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जैसा हमारे वर्ल्ड में कुछ नहीं होता, यहाँ पे सभी ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और बनाजा को भी यही चाहिए
था, तो हो सकता है इसी कारण से बनाजा को इस वर्ल्ड में बुलाया गया है। और इसके बाद बनाजा उस फॉरेस्ट के बारे में पूछना चाहता है, बट डेमी ह्यूमन्स उसे मना कर देता है। देखते ही देखते 20 दिन बीत जाते हैं और वो उस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही वो डेमी ह्यूमन बनाजा को एक बैग देता है, जो कि एक मैजिकल बैग होता है, जिसके अंदर बनाजा को जितनी चीजों की जरूरत होती है सब कुछ रखा गया है। जाते जाते डेमी ह्यूमन बोलता है, रूमर्स के अकॉर्डिंग वो डार्क आर्मी इसी फॉरेस्ट के अंदर रहती है, इसलिए हो सके तो थोड़े ध्यान से जाना। इतना कहने के बाद डेमी ह्यूमन वहाँ से चला जाता है और फिर बनाजा उस बैग के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसी समय पे वहाँ पे 3 स्लाइम आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो सोचता है ये भला क्या ही कर लेंगे, लेकिन तभी स्लाइम बनाजा पे अटैक कर देते हैं। लेकिन है तो वो स्लाइम ही, वो उन्हें इजिली मार देता है। लेकिन उस लड़ाई के कारण उसका स्वॉर्ड खराब हो जाता है और उसी वक्त उसका लेवल अप होता है, 1 से 2 हो जाता है और उसके बाकी के स्टेटस इनफिनाइट हो जाते हैं। लेकिन बनाजा को तो उस लोगों का मतलब ही पता नहीं होता। वो सोचने लगता है कि आखिरकार इसके साथ ये क्या हो गया है। मतलब उस बंदे को यही नहीं पता कि वो अब उस वर्ल्ड का लगभग सबसे पावरफुल इंसान बन चुका है। तभी उसके पास वॉइस गाइडेंस का मैसेज आता है, जिसे वो इनेबल कर लेता है और वो उससे बोलता है कि तुमने अपने काफी सारे मैजिक स्किल को इनेबल कर लिया है। और वो चारों तरफ से मैजिकल स्पेल से घिर जाता है। तभी उसके बैग में से एक अलार्म बजता है और उसे बताया जाता है कि उसके बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है, जो कि मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और बनाजा को यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि ये सब राजा ने उसे मारने के लिए किया है और वो अपने मैजिकल पावर से बैग के ऊपर से वो स्पेल रिमूव कर देता है। लेकिन वो जैसे ही जंगल के पास जाने वाला होता है, उसके पास एक वार्निंग का मैसेज आता है। दरअसल इस फॉरेस्ट के अंदर काफी बेकार पॉइजनस गैस है, जो कि ह्यूमंस को काफी हर्ट पहुंचाता है, क्योंकि ये डीमन प्रोड्यूस करते हैं। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम चाहो तो इस पूरे जंगल को प्यूरिफाई कर सकते हो, बट उसके लिए एक कंडीशन है, स्पेल तुम्हारा 1/3 मैजिक कंज्यूम कर लेगा। फिर भी बनाजा वहाँ पे मान जाता है। ऐसा करते ही वहाँ पे एक लाइट आती है, जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी बनाजा का 1-2 नहीं बल्कि अनलिमिटेड लेवल अप होने लगता है। अबे सीरियसली यार, ये बंदा और कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राजकुमारी कह रही होती है कि पापा ये आपने बिल्कुल गलत किया, एक हीरो को उस फॉरेस्ट में आखिर क्यों भेज दिया। बट राजा कहता है कि वो कोई हीरो नहीं था, बल्कि एक बेवकूफ आदमी था। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक आदमी आता है, जो बताता है जो सबसे हाई लेवल वाला मैजिक है प्यूरिफिकेशन, उसे अभी किसी ने इस्तेमाल किया है। और इसे सुनते ही राजा को लगता है कि जरूर ये उस गोल्डन हेयर वाले हीरो ने किया होगा। लेकिन वो आदमी बोलता है ऐसा नहीं है, वो हीरो साउथ की ओर गया है, लेकिन ये जो स्पेल है ये नॉर्थ की तरफ से किया गया है। जिसे सुनने के बाद राजा और प्रिंसेस की तो हालत खराब हो जाती है। तो अब हुआ ना हमारे बनाजा का ऑरा इन्फिनाइट में। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बनाजा का लेवल लिटरली में 367 अप हो चुका है। और इस स्पेल को यूज करते वक्त जो उसकी 1/3 पावर कंज्यूम हुई थी, अब वो भी अपने आप फुल चार्ज हो जाती है। यानी कि अब स्पेल को यूज करते वक्त उसकी कोई भी एनर्जी खत्म नहीं हुई है। तभी बनाजा के पास एक शेप शिफ्ट करने की पावर आती है और उस पे वो बिना कुछ सोचे समझे क्लिक कर देता है, जिसके बाद वो एक लड़की बन जाता है। एक सेकेंड, क्या? और लड़की बनते ही उसको खुद ही शर्म आने लगती है और फिर से वो शिफ्ट करके लड़का बन जाता है और सोचने लगता है अब मैं दोबारा कैपिटल कैसे जाऊं। तभी उसके पास टेलीपोर्ट स्किल आती है, जिसे यूज करने के बाद वो इजीली कैपिटल पहुंच जाता है और वो उसका यूज करके अपने वर्ल्ड में जाने की ट्राई करने लगता है। बट वो ऑब्वियसली काम नहीं करता और थक हार कर वो मार्केट में घूमते घूमते एक एडवेंचर गिल्ड ढूंढने लगता है, जहाँ पे वो काम करके कुछ पैसे कमा सके। तभी उसे एक कास्टल टाउन करके गिल्ड मिलती है, जिसके अंदर जाते ही सबसे पहले उसे रूल्स वगैरह समझाए जाते हैं और मैनेजर उसे रजिस्टर करने के लिए उसका नाम पूछती है। बट वो यहाँ पे अपना रियल नेम नहीं बताता, वो एक फेक नेम फ्रियो बताता है और मिशन वगैरह देखने चला जाता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है, जो कि सबसे मदद मांग रही होती है। वो कह रही होती है कि क्या कोई मुझे डेली विजा फॉरेस्ट तक ले जाएगा, क्योंकि
वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है और मुझे उनकी मदद करनी है। लेकिन सभी वहाँ जाने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि सबको पता है कि वहाँ डार्क आर्मी रहती है। तभी हमारा बनाजा यानी कि फ्लियो उसके पास आता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी वहाँ पे जा चुका हूँ। मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके हम काफी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और टेलीपोर्टेशन मैजिक का नाम सुनते ही लिटरली में वहाँ मौजूद सभी के पसीने छूट जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तभी बनाजा यानी कि फ्रियो समझ जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर दी है। और उसी वक्त उसके सामने एक लड़की स्वॉर्ड लेके आती है और बोलती है तुम्हारे शकल से तो नहीं लगता कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो। और वो बताती है मेरा नाम है बेली रोजा और मैं रॉयल लैंड से हूँ। और वो वहाँ पे अपनी पूरी पलटन के साथ आई होती है। वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या तुम इस बच्ची को किडनैप करना चाहते हो? बट फ्रियो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। जिसके बाद वो सभी को बाहर लेके जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से एक ही बार में सबको डेलीविजा फॉरेस्ट पहुंचा देता है। जिसे देखने के बाद सभी रॉयल लैंड्स हैरान हो जाते हैं और फ्रियो से आके माफी मांगते हैं कि सॉरी, हम सभी ने आपको काफी गंदी तरीके से ट्रीट किया। तभी वो छोटी बच्ची उस फॉरेस्ट के पास जाके बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो मेलिशियम का लेयर था यानी कि वही पॉइजनस गैस जिसे हमारे फ्रियो ने स्पेल का यूज करके हटाया था। और फ्रियो यहाँ पे सब कुछ बताने ही वाला होता है। तभी उसके पास एक वार्निंग आती है कि तुम डीमन को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बता सकते। तभी बेली रोजा बोलती है सर आप पीछे हो जाइए और अपनी तलवार उस छोटी बच्ची के ऊपर तान देती है। और बाकी सभी नाइट्स भी अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। बेली रोजा उस बच्ची से बोलती है चलो बहुत हो गया नाटक, अब अपना रियल फॉर्म दिखाओ। तभी वो बच्ची काफी डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगती है और बोलती है बस अब तुम सभी का खेल खत्म। और ये कहकर वो अपने रियल फॉर्म में आती है जो कि एक व्हाइट डीमन वोल्फ होती है। और वो बताती है कि मेरा नाम है फेनरिस और मैं इन्फर्नल फोर्स से फेनरिस गर्ल की यंगर सिस्टर हूँ। ये सुनते ही सभी रॉयल लैंड्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद फेनरिस कहती है कि अब तुम लोगों को मरना होगा। ऐसा कहते ही वो मेलिशियम से सबके ऊपर हमला करने लगती है जिससे सभी नाइट्स नीचे की ओर गिरने लगते हैं। हमारा फ्लियो बेली रोसा को सपोर्ट करने आता तो है बट वोल्फ उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट हमारा फ्लियो तो फ्लियो है, वोल्फ उसके ऊपर जो अटैक करती है वो उसे इजीली डोज कर देता है। इसके बाद वो ये समझ जाता है कि बैटल के दौरान वो इन चारों नाइट्स को एक साथ नहीं बचा सकता क्योंकि अगर वो इन्हें बचाने में रहा तो उसकी खुद की जान को खतरा होगा और वो इन चारों को मरते हुए भी नहीं देख सकता था। जिसके बाद वो उन चारों पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और लकीली वो उस समय काम भी आ जाता है जिससे वो एक साथ उन्हें वापस किंगडम भेज देता है। जिसे देखने के बाद वो वुल्फ बोलती है कि तुम अकेले यहाँ पे क्यों रुक गए, क्या तुम मेरा खाना बनना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद फ्रियो वापस से उस सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसे यहाँ पे भेजा ही क्यों गया। बट वो तुरंत खुद को संभाल के बोलता है कि अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो बिना कुछ करे तो नहीं मरने वाला। जिसके बाद वो अपने सभी स्पेल को उस वुल्फ पे यूज करने की सोचता है और वो भेड़िया भी उसी समय उस पे अटैक करने के लिए आने लगता है। बट इसके बाद ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो डोंट वरी, एपिसोड 2 भी जल्दी आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा कल या परसों तक। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना क्योंकि अब यहाँ पे आपको सभी एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे धीरे धीरे। और ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।